हाय दोस्तों। आज हम सीडीपी संबंधित प्रश्न को करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चन आएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसे आप देखें। या सीडीपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। 30 क्वेश्चन रहता है। सीडीपी संबंधित 30 क्वेश्चन रहता है। तो मैथ पेपर 2 वाले विद्यार्थी हो या पेपर 1 वाले विद्यार्थी, दोनों वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ एग्जाम में है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 21/2/2016 से संबंधित जो क्वेश्चन आया था उससे है। यही पैटर्न से पूछेगा जो आने वाला एग्जाम होने वाला उसमें भी। तो इसे काफी ध्यान से सुने। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका को सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। करा माध्यमिक जो विद्यालय होता है वो माध्यमिक विद्यालय में जो है करा है माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। माने शिक्षक का क्या भूमिका होना चाहिए कोई भी माध्यमिक विद्यालय में। तो उसके लिए शिक्षक का जो भूमिका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, है ना। क्या जाएगा? सी। यानी सी में करा चर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चा का अवसर उपलब्ध कराना ही जो है चर्चा का अवसर का उपलब्ध कराना ही जो है शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। और जितना चर्चा का अवसर दिया जाएगा टीचर के द्वारा, उतना ही बच्चा को मौका मिलेगा अपने आप को सही साबित करने में, अपने आप को सीखने में। इसलिए जो है चाइल्ड केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी चर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। बाकी सब गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि बहुपरिक्षेप कि निरुत्साहित करना। किसी को निरुत्साहित करने की बात नहीं होना चाहिए। निरुत्साहित करिएगा तो वो आगे नहीं सीख पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी के बारे में बात करते हैं। बी में करा व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब प्रयोग किया जाएगा किसी भी शिक्षक के द्वारा, तो उसका मानसिक संतुलन, मानसिक है ना विकास रुक जाएगा। मानसिक विकास रुक जाएगा क्योंकि पावर पॉइंट का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। फिर डी में आंसर कर रहा है कि प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थी को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना चाहिए। प्रथम स्थान के लिए कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान पाने के लिए जो है प्रतिस्पर्धा किया जाएगा तो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगा। इसलिए ऑप्शन ई होकर सी हो जाएगा, चर्चा के अवसर उपलब्ध करना। जितना बच्चा को चर्चा के अवसर उपलब्ध किया जाएगा उतना ही बच्चा सीखेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर आजकल बच्चों की गलत अवधारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की क्या प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। कर आजकल जो बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने का प्रवृत्ति बन गया है। जो गलत धारणा होता है ना उसको करा वैकल्पिक धारणा कहने की प्रवृत्ति बन गया है। इसका क्या कहा जा सकता है? तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे जो हम लोग कह सकते हैं, करा पहचान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करा पहचानना कि बच्चों सोच सकते हैं और उसकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होता है। तो यह पहचानना है कि बच्चा सोच सकता है, लेकिन जो प्रौढ़ होता है, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे जो है भिन्न हो सकता है। यानी ये जो है 20 आंसर सही हो जाएगा इसका। वही कह रहा है कि गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति बन गया है। इसे कह सकता है बी आंसर हो जाएगा कि पहचानना पड़ेगा कि बच्चा का जो सोच है और उनके सोच प्रौढ़ से भिन्न होता है, इसलिए उसको पहचानना पड़ेगा उसका सोच के बारे में। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। सही बात है कि कोई भी कक्षा में जो है विविध शैली के बच्चा सीखने वाले होते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? अब कैसे आकलन करेंगे कि कौन बच्चा किस विधि से सीख रहा है, किस रफ्तार से सीख रहा है ना। तो उसके लिए सी आंसर हो जाएगा। सी में कह रहा है सी में कह रहा है कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य देंगे, सब बच्चों को अलग अलग काम देंगे, है ना। किसी को खेल के काम देंगे, किसी चित्र बनाने के, किसी मैथ बनाने का काम देंगे, किसी को हिंदी पढ़ने का काम देंगे, किसी को इंग्लिश पढ़ने का काम देंगे, है ना। या परीक्षण देंगे उससे भी साबित होगा
पता चलेगा कौन बच्चा कौन कितना किसमें रुचि रख रहा है ना। कोई बच्चा खेल में मन लगता है, तो इस वजह से क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। अगर आप विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे तब पता चलेगा कौन बच्चा कितना टैलेंटेड है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। कर आधारभूत सहायता है ना, आधारभूत सहायता का अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को, है ना, समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। मैंने कोई भी समस्या समाधान के लिए जो है उसको तब तक सिखाना है जब तक वो स्वयं करना ना सीख ले। वही कह रहा है आधारभूत सहायता, इस तरह काम करने के लिए कौन सा आधारभूत सहायता होना चाहिए जो कि जिसके लिए अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 के आंसर हो जाएगा, 4 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में कह रहा है कि उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, यानी उसे यह बताना है कि बार बार प्रयास करेगा तब बन जाएगा। सब देखते हैं कोई चीज जब नहीं बनता है तो दोबारा दोबारा कुछ देर के बाद ट्राई करते हैं तो बन जाता है। तो वही कह रहा है, वही बताना है, वही बताने का रहा है, वही यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणापूर्ण सहायता का एक अच्छा उदाहरण, यह आधारभूत सहायता का अच्छा उदाहरण है। समझाना है बच्चा को कि आप बार बार काम करोगे तो काम हो जाएगा, है ना, सीख जाओगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा के बारे में या अधिगम के बारे में कौन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिप्रेरणा का कथन सही है या अधिगम के बारे में सही है, इसके बारे में कौन सही है ना। तो 5 के आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। सी में करा यह अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है, कोई भी जब अधिगम करते हैं हम लोग सीखते हैं पढ़ते हैं तो केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो। सही बात है, जब कोई भी शिक्षार्थी हो, जो कोई भी स्टूडेंट हो, यदि आंतरिक दिल से उसको पढ़ने का ना मन करे तो आप, है ना, उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आंतरिक दिल से उसको पढ़ने का मन करेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ा सकते हैं, कड़ा चीज भी सिखा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तब वो जो क्या हो, आसानी से सीख जाएगा। वही कह रहा है, वही यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा में नहीं हुए, आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए, आंतरिक दिल होना चाहिए पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतिम इच्छा करे, अंतर्निहित इच्छा हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन 6, कह रहा है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने सीखना है ना, सीखने के बारे में कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें कह रहा है कौन सही है, सीखना क्या है ना। इसमें से तो डी वाला इसमें सही बता रहा है। डी में कह रहा है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देता है। सही बात है, सामाजिक जो क्रिया होता है उससे सुविधा मिलता है कोई चीज सीखने से, यानी समाज से ठोकर खा करके जो है भी कोई चीज सीखा जाता है। तो कह रहा है सामाजिक क्रिया सुविधा देता है कोई चीज सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाता है। अब कह रहा है कोई गतिविधि है, कोई ऐसा गतिविधि है, महत्वपूर्ण गतिविधि जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाता है। तो कौन सा ऐसा गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सहायता बनाता है ना। तो 7 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, संवाद। संवाद जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाता है। जितना बच्चा संवाद करेगा, जितना बच्चा एक दूसरे से बात करेगा, उतना बच्चा में कौशल कौशल आएगा, कौशल का विकास होगा, है ना, भाषा का विकास होगा। यानी संवाद बहुत जरूरी है। पुरस्कार से नहीं चीज हो सकता है, व्याख्यान से नहीं हो सकता है, निर्देश से नहीं हो सकता, लेकिन जितना संवाद करेगा बच्चा में गतिविधि उतना तेज बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित के बारे में, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास है ना, विकास, डेवलपमेंट, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें चारों में से कौन सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी आंसर के बारे में। विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति से होता है। सही बात है कि विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में, जो भिन्न व्यक्ति होता है हर व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है।
किसी में तेज विकास होता है, किसी में स्लो विकास होता है ना। तो विकास सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। और बाकी सब ऑप्शन गलत होगा। कह रहा विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, कह रहा आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आगे बढ़ेगा फिर भी पीछे बढ़ेगा, गलत हो गया एक ऑप्शन। फिर सेकंड में कह रहा है कि विकास जो है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलता है ना। जब भी विकास चलता है टेढ़ी रेखे में चलता है ना। तो गलत हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर क्या रहेगा, विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हर व्यक्ति में विकास अलग अलग होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि मध्य बचपन अवधि है ना। मध्य बचपन अवधि जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मध्य बचपन अवधि, कर मध्य बचपन अवधि है ना। तो मध्य बचपन अवधि में हो जाएगा, कर मध्य बचपन अवधि, कर बच्चे के विकास का जो है 4 अवस्था बताया गया है ना। बच्चे के विकास की अवस्था को जो है 4 गो अवस्था बताया गया है। क्या गो विकास बताया है, 4 गो। तो एगो विकास है गर्भावस्था का विकास है ना। एगो गर्भावस्था होता है, क्या होता है, गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था, ठीक ना। दूसरा जो होता है शैशवावस्था होता है। दूसरा क्या होता है, शैशवावस्था होता है। और तीसरा जो होता है बाल अवस्था होता है ना, बी। और चौथा जो किशोरावस्था होता है, के। यानी 4 अवस्था होता है कोई भी अवस्था का, विकास का अवस्था जो होता है 4 तरह का अवस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था जन्म के बीच जो होता है उसे गर्भावस्था कहते हैं। एक शैशवावस्था होता है जो 2 से 5 साल के बीच होता है ना, उस शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक बाल्यावस्था होता है जो 5 से 12 वर्ष के बीच होता है, यानी 5 से 12 वर्ष के बीच होता है, वो बाल्यावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल्यावस्था, 5 से 12 के बीच। कभी कभी 6 से 11 भी देता है, लेकिन रेंज में रहता है, इसलिए 5 से 12 भी कर सकते हैं या 6 से 12 भी कर सकते हैं। देखो किशोरावस्था 12 से 18 के बीच किशोरावस्था कहलाता है। तो ये मध्य बचपन अवधि जो होता है ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है ना, बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, करा किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होता। करा किसी व्यक्ति के आकार देने में, कोई व्यक्ति है उसको आकार देना है आपको है ना। आकार देने में जो है वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है और जो घटक होता है कि कोई भूमिका नहीं होता है। क्या सही है कि वातावरण का घटक कोई भूमिका नहीं होता किसी व्यक्ति का आकार देने में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी अनुवांशिक संरचना से निर्धारित होता है। कह रहा है क्योंकि जो है जितना भी प्रत्येक व्यक्ति का वृद्धि जो होता है उसको अनुवांशिक संरचना के आधार पर होता है। यह कथन है ना, तो यह कथन है, तो यह कथन क्या है, तो 10 का आंसर हो जाएगा। यह कथन कर रहा ए है। ए में कह रहा, ए में कह रहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए यह ठीक नहीं है, कह रहा कुछ शोध कहता है कि विकास जो वातावरण पर डिपेंड करता है, कि जैसा वातावरण से कोई व्यक्ति आएगा, जैसा परिवेश से कोई व्यक्ति आएगा वैसा विकास बच्चा में होगा है ना। तो ये भी कोई लेखक है इसको मानते हैं कि विकास जो है वातावरण से भी बढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं ऐसा होता है, जो कि क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी उसको सही समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब देखिए ठीक नहीं है, गलत कह रहा है। तो ये ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, डैश एक प्रक्रिया है। कह रहा डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। कह रहा एक प्रक्रिया है, मैंने किस प्रक्रिया का जो है ना, मानव शिशु जो मानव का बच्चा होता है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जन करता है। कौशल कला कौशल अर्जन करता है ना। तो 11 में हो जाएगा आपका बी, समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण जो हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, जो पूरा गांव के गांव रहते हैं या पूरा शहर के शहर एक साथ रहते हैं,
है ना। तो उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो अगला, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। मानव जो है कौशल का अर्जन भी करता है समाज से, तो यानी क्या हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। न कि विकास एक प्रक्रिया है ना, न कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाजीकरण। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा पियाजे के अनुसार जो है, कह रहा पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होता है। पियाजे के कथन के अनुसार जो है विकास की कोई भूमिका ऐसा है जो कि बाधा पहुंचाता है ना, विकास के लिए बाधा पहुंचाता है। तो कौन ऐसा है, तो सी में करा विकास के बाधा पहुंचाता है। सी में करा है कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, है ना, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। कर विकास के प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विकास को जो है प्रभावित करने के लिए, है ना, भौतिक विश्व में के साथ अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन में क्या है, सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। कह कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। कह पूर्व संक्रियात्मक काल में जो है आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो संज्ञानात्मक योग्यता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो कौन संज्ञानात्मक योग्यता है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी में कह रहा है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आगे, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक होता है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक होता है, ठीक हुआ है। कारण निम्नलिखित में किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है ना, तो 14 का आंसर हो जाएगा, 14 में सी, 14 के सी। चौदह के सी में कह रहा कि सी आंसर हो जाएगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की में जो है अभिविन्यास तो बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। यानी इस अच्छा लड़का अच्छा लड़की में है कि बालक चाहता है कि हम उसको कोई काम कर देंगे तो हमको अच्छा कहेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। वही कह रहा है कि किस एक जोड़े का मिलान ठीक है। तो ये जोड़ा है ना, मिलान सही है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला। अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकार प्राप्त करता है। आगे क्वेश्चन 15 कि वाइगोस्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाक की संकल्पना, है ना, व्यक्तिगत बाक जो संकल्पना होता है, व्यक्तिगत बाक की संकल्पना, वाइगोस्की के संतुलन के अनुसार बच्चों के बाक संकल्पना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। डी में करा स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है, करा स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करता है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा जो अपने ही कार्य के लिए, अपना जो काम होता है बच्चा उसके लिए भाषा का उपयोग करता है, न कि किसी और के लिए भाषा का उपयोग करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करा कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो सीखने का अलग नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में करा उनके सामाजिक संदर्भ से, यानी सामाजिक संदर्भ से जो सीखता है उसको आप अलग नहीं कर सकते। सामाजिक संदर्भ से वो सीख के ही आता है, वाइगोत्स्की ने कहा था। कोई बच्चा जो है समाज से कुछ न कुछ सीख के आता है, वाइगोत्स्की कहा था। आगे, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है ना, कि कक्षा कक्ष अपरिहार्य क्या है, कक्षा कक्ष के लिए अपरिहार्य क्या है। तो 70 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। बी में कह रहा है कि लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। समझने के लिए बच्चों को क्या दिया गया है, पर्याप्त स्थान दिया गया।
यह लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त। वही कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य, जो प्रगतिशील शिक्षा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो है बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक होता है। प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा जो है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है, और वहां जाकर बच्चा क्या होता है, सीखता है। जैसे स्कूल में जाकर बच्चा सीखता है, तो वही करा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक वृद्धि बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। एक भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है कि भाषा बुद्धि है, तो कौन भाषिक बुद्धि को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में कह रहा है शब्दों के अर्थ और क्रम क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सही बात है, शब्द जो भी शब्द चयन करते हैं उसका क्रम होना चाहिए, यानी क्रम में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब वर्ड का क्रम होना चाहिए, है ना। अब भाषा का विविध प्रयोग होना चाहिए और हर भाषा को अलग अलग जगह पर यूज करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही कर रहा है कि कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले, मैंने भाषिक बुद्धि के रहते, जिस जिस व्यक्ति के पास भाषिक बुद्धि रहेगा वो क्या करेगा, तो भाषिक बुद्धि जिस व्यक्ति के पास रहेगा वो शब्दों को अर्थ बनाएगा, मैंने शब्द जो रहेगा उसको अर्थ में काम बनाएगा। बुद्धि रहेगा तब ना अर्थ बनाएगा, नहीं बुद्धि कहाँ से अर्थ बनाएगा। और क्रम में रखेगा, शब्द को क्रम में रखेगा, न कि जहां जहां शब्द नहीं सुटेबल वहां नहीं रखेगा, तो क्रम में रखेगा। फिर भाषा के विविध प्रयोगों के प्राप्त संवेदनशीलता। अब विविध प्रयोग मैंने अलग अलग प्रयोग करेगा भाषा के, वही ना भाषा बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। जो इतना करने के लिए नहीं आएगा वो भाषा बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं होगा, आने ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 19 भाषा। भाषा के बारे में क्या कह सकते हैं, भाषा क्या है, तो भाषा क्या है ना। तो भाषा के बारे में कह रहा है कि भाषा क्या है, तो भाषा जो है, भाषा कह रहा है कि 19 के डी आंसर दे रहा है, कह रहा है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सही बात है, भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी भाषा स्किल अच्छा है तो आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि भाषा जो है हमारी विचार की प्रक्रिया है, विचार जो हम लोग विचार करते हैं, कोई बात बोलते हैं, भाषा रहेगा तब बोलेंगे। यदि भाषा नहीं रहेगा, हिंदी बोलना आएगा, इंग्लिश नहीं बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा, तो कैसे आप अपना बात एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपना बात रख पाएंगे। यानी विचार जो है ना, विचार प्रक्रिया भाषा जो कि प्रभावित करता है। आगे है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र बनाया गया है, कोई चित्र बनाया गया है कक्षा 8 के क्लास के बच्चों के साथ जो है ना, इस प्रकार के चित्र बनाया गया है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला महिला है ना, जब डॉक्टर करके क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका और घरेलू काम करने वाले रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष, इस प्रकार का है। क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। कक्षा 8 के एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले एक रूप में महिला है। शिक्षिका जो है, टीचर जो है ना, घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला है, जबकि डॉक्टर जो है एवं पायलट के रूप में पुरुष है। डॉक्टर है और पायलट दोनों क्या है, पुरुष है। इस प्रकार के चित्र को पढ़ सकता है, तो जो इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है उससे क्या पढ़ सकता है, तो उसे पढ़ सकता है क्या, अन्य ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए, लिंग रूढ़िवादिता। लिंग रूढ़िवादिता को शो कर रहा है कि यदि पायलट बनना है तो सिर्फ पुलिस पुलिस बन सकता है ना, हाउस वाइफ बन सकता है तो सिर्फ वोमेन बन सकता है, सब क्या है, रूढ़िवादिता शो करता है। आगे है शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होता है। सही बात है, हर शिक्षार्थी में जो अलग अलग कैपेसिटी होता है शिक्षा ग्रहण करने का, तो एक शिक्षार्थी में जो है विभिन्न भिन्नताएं होती है। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इनमें से किसके और किनके के लिए जो है शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संवेदनशील होने की आवश्यकता है किसके लिए,
तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी में कह रहा है कि एक और दो दोनों के लिए। पहला कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता होता है। सही बात है कि संज्ञानात्मक क्षमता यानी जो कैपेसिटी होता है और सीखने की जो दर होता है वो सब में क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। ये भी सही है। उसके बाद बी में कह रहा है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता का आधारित भिन्नताएं हैं। सही बात है, भिन्नताएं है ना, सबको सबको भाषा अलग अलग है, जाति अलग अलग, लिंग अलग अलग, पुरुष है, मेल है, जेंडर है, धर्म अलग अलग सबके, सिख ईसाई हिंदू है, समुदाय सबके अलग अलग है। तो क्या ये भी तो एक प्रकार भिन्नता ही है, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 22 करें, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। यदि कोई चीज कागज पेंसिल के द्वारा ही आकलन करते हैं, यदि केवल आकलन किया जाए, कागज पेंसिल के द्वारा ही आकलन किया जाए, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका, बी आंसर हो जाएगा। इससे होगा कि आकलन को सीमित कर देना। यदि आप कागज पेंसिल से आप आकलन कर रहे हैं तो समझिए केवल कागज पेंसिल आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं किसी चीज का, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सीमित कर रहे हैं, है ना, सीमित कर रहे हैं, यानी आकलन जो सीमित कर रहे हैं, जबकि आकलन जो है कागज पेंसिल से हालांकि नहीं किया जाना चाहिए। यदि करते हैं तो सीमित कर रहे हैं जनरली, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आकलन के सीमित कर रहे हैं। यदि कागज पेंसिल से भी जांच कर, बहुत क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लोग इसको गलती में बना देते हैं, इसे ध्यान देना। जब भी कागज पेंसिल को निगेटिव मान लेता है ना, लेकिन यहाँ दूसरा सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन किया जाए, वो यदि करने का है कि ऐसा यदि किया जाए तब क्या होगा, आकलन को सीमित कर देता है, आकलन क्या करता है, सीमित कर देता है। आगे क्वेश्चन 23 नंबर 23 में करा, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। अब करा माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में जो है शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, कोई बहरा बच्चा है, सुन नहीं पा रहा है ना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो बहरा बच्चा के लिए जो है ऑप्शन में बी आंसर सही हो जाएगा। बी में करा वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका को होठ और चेहरा का भाषा साफ और उतार दे सके। सही बात है। अब जो बहरा है तो उसको पीछे बैठा दीजिएगा या आगे भी पीछे बैठा दीजिएगा तो नहीं सुन पाएगा, और ना वो तो कुछ शिक्षक है उसका हाव भाव समझ पाएगा, है ना। यदि हम उसको आगे बैठा दीजिएगा तो उसका होठ देखेगा, होठ से वो पकड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है, उसका चेहरा के हाव भाव एक्सप्रेशन से पता चलेगा क्या बोल रहा है टीचर, है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 24 नंबर कर, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग, मैंने एक शिक्षक के बारे में करा है कि जो समाज से वंचित वर्ग है ना, जिसे पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, या मजदूर वर्ग संबंधित यानी लेबर कैटेगरी व्यक्ति संबंधित है, तो उसी के बारे में कह रहा है, तो बच्चों को आवश्यकताओं के प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं, तो उस तरह बच्चे को जो है किस तरह प्रभावपूर्ण तरीका पूरा आप कर सकते हैं, टीचर के बारे में कह रहा है। तो 24 में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ए में कह रहा है कि कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। सही बात है, यदि कोई वंचित बच्चा है ना, वंचित आवश्यकता से वंचित बच्चा है तो उसको अलग अलग शैक्षणिक कौशल अपनाकर, ताकि हर तरह का बच्चा सीख सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे, जो अधिगम नियोग्यता है, मैंने अधिगम नियोग्यता मैंने पढ़ने में उसको कठिनाई है, दिक्कत है, तो वैसे बच्चे को जो है क्या करना होगा, तो वैसे बच्चे को जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में कह रहा है कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अधिगम से जो है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए, सृजनात्मक विचार डेवलप करो, उसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, तो इसको प्रोत्साहित करेगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, करा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। कोई समस्या है उसको समाधान के लिए जो है कहेगा कि विभिन्न तरीका से सोचो, ऐसे नहीं, यदि समस्या समाधान हुआ तो और दूसरा प्रोसेस अपनाओ, दूसरा प्रोसेस समस्या समाधान नहीं हुआ तो तीसरा समस्या अपनाओ,
और इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसे समस्या समाधान उसे उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के कहकर। आगे क्वेश्चन 27 नंबर करा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चा यानी कोई बहरा है, बधिर है, या फिर कोई ब्लाइंड है ना, इस तरह के बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। या पढ़ने में कमजोर है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत आएगा। वही करा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, तो किसका अनुसरण किया जाता है, तो 27 में एक आंसर हो जाएगा इसका। एक में कह रहा है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का ये करना चाहिए, अनुसरण किया जाना चाहिए, है ना, या नियमित विद्यालय में अध्ययन करने के अधिकार प्राप्त हो। और नियमित विद्यालय में जो है अध्ययन करने का अधिकार भी हो, तब वो बच्चा क्या हो जाएगा, उसकी समस्या सोल्व हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से जो है व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो उसका यही अपनाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा का हो, समावेशी शिक्षा हो जिसमें हर वर्ग के बच्चा पढ़े, है ना, हर समाज के बच्चा पढ़े, हर एरिया के बच्चा पढ़े, और नियमित विद्यालय अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। आगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कि अधिगमकर्ता जो है केंद्रित विधि का आश है, तो केंद्रित विधि का क्या अर्थ होता है। अधिगमकर्ता जो है केंद्रित विधि का आश क्या है, तो केंद्रित विधि का आश यही न है कि से बी आंसर हो जाएगा। बी में बे विधि जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होता है, माने अपना पहल होना चाहिए या अपना प्रयास होना चाहिए, जो अपना पहल होगा या अपना प्रयास होगा वहाँ अधिगम जो है अधिगमकर्ता की बहुत अधिक अच्छा विधि होगा, और इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अब कह रहा कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, सीखने के लिए प्रमुख क्या है, तो सीखने के लिए प्रमुख है अनुबंधन। अनुबंधन जो है सीखने के लिए प्रमुख है, यानी अनुबंधन, ऑप्शन क्या है, सी। उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का 30 का रहा कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए। अरे पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार जो है जो रचनात्मक कक्षा कक्ष होता है उसके लिए अधिगम कैसा होना चाहिए वो बताना है। तो 30 के आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बी में कह शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाता है, जो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो वही कह रहा है, वही 30वें क्वेश्चन कर रहा है कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा अधिगम क्या, रचनात्मक कक्षा क्या होगा, तो जहां शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजन किया जाएगा वही रचनात्मक शिक्षा होगा, या सक्रिय भूमिका निभाने की प्रक्रिया होगा वही होगा, यानी ऑप्शन में क्या बी हो जाएगा। तो ये था सीडीपी का से संबंधित प्रश्न, 30 नंबर क्वेश्चन जो कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो होने आने वाला एग्जाम है उसमें 100% से क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप इसे देखें ताकि अधिक क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना